कभी तुमने फील किया है कि लाइफ में तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ तुम्हें रोक लेता है। कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी फियर आ जाता है, कभी माइंड बोलता है शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूं, और धीरे धीरे इंसान अपनी रियल पोटेंशियल से बहुत छोटी लाइफ जीने लगता है। गेजिम गाशी अपनी बुक अनलॉक्ड द पावर ऑफ यू में एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं, उसके माइंड के अंदर होती है। ज्यादातर लोग लॉक्ड लाइफ जीते हैं। लॉक्ड मतलब उनके ड्रीम्स लॉक्ड होते हैं, उनके आइडियाज लॉक्ड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका सेल्फ बिलीफ लॉक्ड होता है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर होती है, एक ऐसी पावर जो उसे एवरेज लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक ले जा सकती है। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कभी उस पावर को अनलॉक ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारी थिंकिंग पर बहुत सारे इनविजिबल लॉक्स लग जाते हैं। कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, कभी फैमिली की लिमिटेशंस, कभी पास्ट फेलियर्स, और धीरे धीरे हम बिलीव करने लगते हैं कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना दुनिया ने हमें बिलीव करने दिया। ऑथर कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट प्रिजन तुम्हारा एनवायरनमेंट नहीं, तुम्हारी बिलीव्स हैं। अगर किसी इंसान को बार बार बोला जाए कि वो एवरेज है, तो धीरे धीरे वो खुद भी बिलीव कर लेता है कि वो एवरेज ही है। और जब बिलीफ स्मॉल हो जाता है तो एक्शंस भी स्मॉल हो जाते हैं। इसीलिए गेजिम गाशी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो लाइफ को डिफॉल्ट मोड में जीते हैं, मतलब जो सिचुएशन मिल गई वही एक्सेप्ट कर ली, जो लोग बोलते हैं वही बिलीव कर लिया। और फिर दूसरा ग्रुप होता है अनलॉक्ड पीपल। ये वो लोग होते हैं जो अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन करते हैं। वो अपने माइंड से एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं सच में इतना ही केपेबल हूं, या मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं? और जब कोई इंसान ये क्वेश्चन ऑनेस्टली पूछता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ डाउट इंसान का सबसे डेंजरस एनिमी है, क्योंकि सेल्फ डाउट क्वाइटली इंसान के ड्रीम्स को किल कर देता है। इमेजिन करो, एक इंसान के पास एक अमेजिंग आइडिया है, पर अगर उसके माइंड में डाउट आ जाए, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान ट्राई ही नहीं करेगा। और जब इंसान ट्राई ही नहीं करता तो उसका पोटेंशियल स्लोली वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस अक्सर टैलेंट से नहीं, बिलीफ से आता है। जो इंसान बिलीव करता है कि वो ग्रो कर सकता है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। पर जो इंसान बिलीव करता है कि वो लिमिटेड है, वो अपॉर्चुनिटीज से भी डरने लगता है। ऑथर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर तुम किसी जिम में जाओ और एक हैवी वेट उठाना ट्राई करो, तो शायद तुम्हें लगे कि ये इम्पॉसिबल है। पर अगर कोई ट्रेनर तुम्हें गाइड करे और धीरे धीरे प्रैक्टिस कराए, तो वही वेट एक दिन तुम इजीली लिफ्ट कर लोगे। माइंड भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। जो चीज आज इम्पॉसिबल लगती है, वो कल नॉर्मल बन सकती है। बस कंडीशन ये है कि तुम अपने माइंड के लॉक्स को तोड़ना स्टार्ट करो। ऑथर कहते हैं कि इंसान का माइंड एक पावरफुल मशीन है, पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उस मशीन को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से रन करते हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये थॉट्स स्लोली इंसान के कॉन्फिडेंस को वीकन कर देते हैं, और फिर लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं, पर इंसान उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। इसीलिए गेजिम गाशी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द पावर ऑफ यू। मतलब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तुम्हें कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है। जो पावर तुम सर्च कर रहे हो, वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। पर उस पावर को अनलॉक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ता है, और वो स्टेप है अपनी करंट आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने आप को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में लॉक कर देते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं बिजनेस टाइप इंसान नहीं हूं, मैं लीडरशिप के लिए बना ही नहीं हूं। पर रियलिटी ये है कि आइडेंटिटी परमानेंट नहीं होती। आइडेंटिटी एक स्टोरी होती है जो हम अपने आप को बार बार बताते हैं, और जब स्टोरी चेंज होती है तो लाइफ भी चेंज हो सकती है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ अनलॉक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी स्टोरी चेंज करो। खुद से पूछो, अगर मैं अपने बेस्ट वर्जन बनने की परमिशन दे दूं, तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है? ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, पर इसका इम्पैक्ट पावरफुल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड को न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन करता है। और जब माइंड ओपन होता है, तब अपॉर्चुनिटीज भी विजिबल होने लगती हैं। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक स्लीपिंग जायंट होता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो तब तक हिडन रहती है जब तक इंसान खुद उसे अवेकन करने का डिसीजन नहीं लेता।
और जब कोई इंसान ये डिसीजन लेता है तब उसकी लाइफ में एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। एक ऐसा चैप्टर जहां फियर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस स्लोली ग्रो होने लगता है और इंसान रियलाइज करता है कि वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा केपेबल है। और इसी जर्नी में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम अपने माइंड के इनविजिबल लॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें क्या रोक रहा है, तब तक तुम अपनी रियल पावर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कभी कभी इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि उसका अपना माइंड होता है। और गेजिम गाशी इसी पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के माइंड में कुछ इनविजिबल लिमिट्स होती हैं, ऐसी लिमिट्स जो हमें लगती तो रियल हैं, पर एक्चुअली वो सिर्फ बिलीव्स होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कभी इन बिलीव्स को क्वेश्चन ही नहीं करते, वो बस उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, अगर बचपन से किसी इंसान को बार बार बोला जाए कि वो एवरेज है, तो धीरे धीरे उसका माइंड भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। और जब बिलीफ एवरेज हो जाता है तो इंसान का एफर्ट भी एवरेज हो जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल बाहर नहीं, अंदर होती है। ये बैटल होती है सेल्फ डाउट और सेल्फ बिलीफ के बीच। सेल्फ डाउट एक साइलेंट एनिमी की तरह होता है। वो लाउड नहीं होता, पर स्लोली इंसान के कॉन्फिडेंस को वीकन करता रहता है। कभी तुम कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, पर माइंड कहता है, यार अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं इतना केपेबल नहीं हूं। और धीरे धीरे इंसान रिस्क लेना ही बंद कर देता है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग लाइफ में फेल नहीं होते, वो ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेलियर उन्हें एम्बैरस कर देगा। पर रियलिटी में फेलियर एम्बैरसमेंट नहीं होता, फेलियर एक्चुअली फीडबैक होता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी में मल्टीपल फेलियर्स फेस किए होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो फेलियर्स को एंड नहीं, लेसन समझते हैं। गेजिम गाशी कहते हैं कि जब इंसान अपने फेलियर्स को डिफरेंटली देखना स्टार्ट करता है, तब उसका माइंडसेट भी चेंज होने लगता है। अब वो चैलेंजेस से भागने के बजाय उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगता है। और इसी स्टेज पर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, मेंटल प्रोग्रामिंग। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान का माइंड एक कंप्यूटर की तरह होता है, और उस कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स पॉजिटिव होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, करेज, पर कुछ प्रोग्राम्स नेगेटिव भी होते हैं, जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन। और अगर इंसान अपने माइंड को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम नहीं करता, तो पुराने नेगेटिव प्रोग्राम्स ही उसकी लाइफ कंट्रोल करते रहते हैं। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड की डिफॉल्ट थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब भी कोई चैलेंज आए तो नोटिस करो तुम्हारा माइंड क्या बोल रहा है। क्या तुम्हारा माइंड बोल रहा है मैं ट्राई करूंगा, या फिर माइंड बोल रहा है ये मेरे बस का नहीं है। ये स्मॉल डिफरेंस ही लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई गोल इम्पॉसिबल है, तो एक सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से पूछो, अगर कोई और इंसान ये अचीव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, पर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पावरफुल होता है, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड को पॉसिबिलिटी मोड में शिफ्ट करता है। और जब माइंड पॉसिबिलिटीज देखना स्टार्ट करता है, तब इंसान नेचुरली एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। ऑथर एक और इंपॉर्टेंट आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ में ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, पर वही जोन इंसान की ग्रोथ को लिमिट भी करता है। इमेजिन करो एक इंसान हर दिन सेम रूटीन फॉलो करता है, सेम थॉट्स, सेम हैबिट्स, सेम एक्शंस। ऐसे में उसकी लाइफ भी सेम ही रहेगी। पर जब इंसान इंटेंशनली कुछ नया ट्राई करता है, तब उसका माइंड एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। शुरू में फियर होता है, पर धीरे धीरे वही फियर कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता, करेज का मतलब होता है फियर के बावजूद एक्शन लेना। और जब इंसान बार बार फियर के बावजूद एक्शन लेता है, तो उसका माइंड ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसी प्रोसेस को ऑथर कहते हैं अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल कोई मैजिकल टैलेंट नहीं होता, पोटेंशियल एक्चुअली एक प्रोसेस होता है। एक ऐसा प्रोसेस जहां इंसान अपने फियर्स को चैलेंज करता है, अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करता है और धीरे धीरे अपने बेस्ट वर्जन के क्लोजर आता है। ऑथर एक और डीप इनसाइट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी कंपैरिजन में वेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर वो अपनी प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। पर कंपैरिजन एक डेंजरस ट्रैप होता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है।
अगर तुम अपनी लाइफ को किसी और के टाइमलाइन से कंपेयर करोगे तो तुम्हें हमेशा लगता रहेगा कि तुम बिहाइंड हो। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि कंपैरिजन के बजाय सेल्फ प्रोग्रेस पर फोकस करो। कल के तुमसे बेहतर बनना ही रियल ग्रोथ है। और जब इंसान अपनी जर्नी पर फोकस करता है तब उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं होती। अब वो खुद डिसाइड करता है कि वो कौन बनना चाहता है। और जब ये क्लैरिटी डेवलप होती है तब इंसान के एक्शंस भी पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लाइफ को फियर से नहीं पर्पस से लिव करना स्टार्ट करता है। और इसी स्टेज पर गेजिम गाशी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंसान अपनी आइडेंटिटी को रिक्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो हैबिट्स चेंज होती हैं, और जब हैबिट्स चेंज होती हैं तो लाइफ का डायरेक्शन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि लाइफ में सबसे पावरफुल चेंज तब आता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना स्टार्ट करता है। गेजिम गाशी कहते हैं कि इंसान की लाइफ उसके एक्शन से नहीं बल्कि उसकी आइडेंटिटी से शेप होती है। मतलब अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि वो डिसिप्लिन्ड है तो वो नेचुरली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेगा। पर अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि वो लेजी है तो वो चाहकर भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ अनलॉक करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से एक पावरफुल क्वेश्चन पूछो, मैं कौन बन रहा हूं? क्योंकि हर एक्शन एक वोट होता है तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए। अगर तुम डेली थोड़ा सा लर्न करते हो तो तुम स्लोली अपने आप को एक लर्नर बना रहे हो। अगर तुम डेली एक्सक्यूजेस बनाते हो तो तुम अपने आप को एक प्रोक्रास्टिनेटर बना रहे हो। और धीरे धीरे ये स्मॉल एक्शंस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ गोल सेट करते हैं पर अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कोई इंसान डिसाइड करता है कि वो फिट बनना चाहता है। वो जिम ज्वाइन करता है, डाइट प्लान बनाता है, पर कुछ वीक्स बाद वो रूटीन ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की। उसका माइंड अभी भी बिलीव करता है कि वो फिटनेस टाइप इंसान नहीं है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि गोल्स के साथ साथ तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भी कॉन्शियसली बिल्ड करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं जिम ट्राई कर रहा हूं, तुम बोलो मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। ये स्मॉल शिफ्ट पावरफुल होता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर भी नेचुरली चेंज होने लगता है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का फ्यूचर उसकी डेली हैबिट्स से क्रिएट होता है। लोग अक्सर बिग सक्सेस के बारे में सोचते हैं, पर रियलिटी में सक्सेस एक सिंगल बिग मोमेंट से नहीं आती। सक्सेस एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट होती है। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस, हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, और धीरे धीरे वही स्मॉल एक्शंस एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। गेजिम गाशी कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें इंटेंशनल लिविंग प्रैक्टिस करना होगा। इंटेंशनल लिविंग का मतलब होता है लाइफ को ऑटो पायलट पर नहीं, कॉन्शियसली जीना। बहुत लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठना, सेम रूटीन फॉलो करना, सेम थॉट्स रिपीट करना, और साल के एंड में रियलाइज होता है कि लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। पर जब इंसान इंटेंशनल लिविंग अडॉप्ट करता है तो हर दिन एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है ग्रोथ का। वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उसे कौन सी हैबिट्स बिल्ड करनी है। वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उसे कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और जब इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है तब उसकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ऑथर एक और पावरफुल इंसाइट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे वैल्यूबल रिसोर्स टाइम है, पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपना टाइम उन चीजों में वेस्ट कर देते हैं जो उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ही नहीं करती। एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी कंपैरिजंस, और धीरे धीरे इंसान अपनी लाइफ का सबसे प्रेशियस एसेट लूज कर देता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ अनलॉक करना चाहते हो तो अपने टाइम को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करो। अपना फोकस उन एक्टिविटीज पर लगाओ जो तुम्हें बेटर वर्जन बनाती हैं। रीडिंग, लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये एक्टिविटीज स्लो लग सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म में यही इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म करती हैं। और इसी जर्नी में ऑथर एक और इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से बिल्ड होता है। ज्यादातर लोग पहले कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं, फिर एक्शन लेना चाहते हैं, पर रियलिटी इसका ऑपोजिट है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब तुम कोई नया स्टेप लेते हो, जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, तब स्लोली तुम्हारा माइंड रियलाइज करता है कि तुम केपेबल हो, और धीरे धीरे फियर का कंट्रोल कम होने लगता है। इसी प्रोसेस को ऑथर कहते हैं
सेल्फ अनलॉकिंग मतलब धीरे धीरे तुम अपने अंदर की पोटेंशियल को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लिमिटेशंस परमानेंट नहीं थी, वो सिर्फ टेम्पररी बिलीफ्स थी। और जब बिलीफ्स चेंज होते हैं तो लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पावरफुल वर्जन एग्जिस्ट करता है, पर उस वर्जन तक पहुंचने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, वो स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट से बिल्ड होता है। और जब इंसान कंसिस्टेंटली अपने बेटर वर्जन की तरफ मूव करता रहता है, तब एक मोमेंट आता है जहां वो रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ ग्रेजुअली अनलॉक हो रही है। और इसी फाइनल स्टेज पर ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंसान अपनी लाइफ को पर्पस, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ लिव कर सकता है। कभी कभी इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना ही भूल जाता है, मैं एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। गिजीम गाशी कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग सक्सेसफुल दिखते हैं पर अंदर से कंफ्यूज्ड होते हैं। उनके पास अचीवमेंट्स होती हैं पर क्लैरिटी नहीं होती। और इसीलिए ऑथर बुक के फाइनल पार्ट में एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। रियल सक्सेस तब स्टार्ट होती है जब इंसान अपने पर्पस को समझना स्टार्ट करता है। पर्पस का मतलब सिर्फ जॉब या करियर नहीं होता। पर्पस का मतलब होता है वो रीजन जो तुम्हें हर दिन ग्रो करने के लिए इंस्पायर करता है। जब इंसान अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीना स्टार्ट करता है तो उसके एक्शंस में एनर्जी आ जाती है। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो क्रिएट करता है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग अपनी लाइफ को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग शेप करते हैं। फैमिली क्या चाहती है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, लोग क्या बोलेंगे, और धीरे धीरे इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी खो देता है। पर अनलॉक्ड लाइफ का मतलब है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना। मतलब तुम डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, और तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन क्या होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी स्कैरी लग सकती है, पर यही रियल फ्रीडम भी है। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है तब वो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल आता है। अब वो लाइफ को ब्लेम नहीं करता, ना सिचुएशन को, ना लोगों को, ना पास्ट को। अब वो समझता है कि उसके डिसीजंस ही उसकी फ्यूचर रियलिटी क्रिएट करेंगे। और इसी स्टेज पर इंसान एक पावरफुल रियलाइजेशन करता है। वो रियलाइज करता है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो किसी एक्सटर्नल परमिशन का वेट नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस डिफरेंस ये है कि कुछ लोग उस पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग उसे अनलॉक कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अनलॉक्ड लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता। चैलेंजेस फिर भी आएंगे, फेलियर्स फिर भी होंगे, पर डिफरेंस ये होता है कि अनलॉक्ड इंसान इन चैलेंजेस से ब्रेक नहीं होता, ग्रो होता है। क्योंकि अब उसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। अब वो प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स नहीं, लेसन्स के रूप में देखने लगता है। और जब इंसान ये माइंडसेट डेवलप कर लेता है तब उसकी लाइफ में एक पावरफुल कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। ये कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस एक क्वाइट बिलीफ होता है। मैं लर्न कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। और शायद यही बिलीफ इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। गेजीम गाशी कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें एक सिंपल हैबिट डेवलप करनी होगी, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालो और खुद से पूछो, मैंने आज कौन सा स्टेप लिया जो मुझे मेरे बेटर वर्जन के क्लोजर ले गया। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, पर अगर तुम इसे डेली प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी डेवलप होने लगती है। और क्लैरिटी ही वो पावर है जो इंसान को डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में सबसे पावरफुल चेंज तब आता है जब इंसान ये रियलाइज करता है कि उसकी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है। तुम चाहो तो अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हो, तुम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो, तुम अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हो, और स्लोली तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। और जब इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है तब उसके अंदर एक स्लीपिंग पोटेंशियल अवेकन हो जाता है। एक ऐसा पोटेंशियल जो उसे एवरेज लाइफ से बाहर निकालकर मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। इसी फिलॉसफी को शेयर करते हुए ऑथर एक पावरफुल मैसेज देते हैं, द पावर यू आर सर्चिंग फॉर इज ऑलरेडी इनसाइड यू। तुम्हें कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है, तुम्हें बस एक डिसीजन लेना है कि तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली लिव करोगे। और जब ये डिसीजन स्ट्रांग हो जाता है तब लाइफ धीरे धीरे अनलॉक होने लगती है। क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल बिग मोमेंट से नहीं,
डेली स्मॉल एक्शन से क्रिएट होता है। और जब तुम कंसिस्टेंटली अपने बेटर वर्जन की तरफ मूव करते हो, तब एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्गर हो चुका होता है, तुम्हारी क्लैरिटी डीपर हो चुकी होती है, और तुम्हारी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अगर तुम्हें ऐसे पावरफुल आइडियाज और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक्स पसंद हैं, तो ऐसी और जर्नीज तुम्हें मिलेंगी इनसाइडर काम पर, जहां हर स्टोरी तुम्हें अपने अंदर की हिडन पावर को डिस्कवर करने में हेल्प करती है। कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा अनलॉक किसी एक्सटर्नल की से नहीं, तुम्हारे खुद के डिसीजन से होता है। और शायद आज का डिसीजन ये हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ को एवरेज नहीं, इंटेंशनल तरीके से जीना स्टार्ट करोगे।